नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि तिला क्यों ज़रूरी है, तिला का इस्तेमाल कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन हजरात को तिला की ज़रूरत होती है। तो ख़ासकर जो मजलूक हैं, जो हाथों से अपना कीमती सरमाया ज़ाया करते हैं, मुस्तज़नी करते हैं, यानी कि जिसको जलक भी कहा जाता है, वो हजरात के लिए मैं आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो कि बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तिला भी आता है, इसमें पट्टी भी आती है, इसमें जमात भी आता है, इसमें टकोर भी आती है। काफ़ी चीज़ें जो है ना बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और बहुत सारे इसको अमराज मखसूसा भी कहा जाता है। अमराज मखसूसा में से एक ये भी मर्ज है कि अज़ू तनासुल जो है, लागरी, कजी, टीला पानी इसमें आ जाता है और उसके लिए तिला का करना बहुत ज़रूरी है। तिला का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि जो सख्ती आती है उसके असाब में वो असल हालत में आ जाए। तिला जो है ये पतले लैब को कहते हैं और जमात जो है वो गाढ़े लैब को कहते हैं। चाहे किसी मर्द के वास्ते हों, मुआमलात बा में तिला लफ्ज़ ऐसे तेलों वगैरह के वास्ते मशहूर है कि जो अज़ूए मखसूस पर इसलिए मालिश किए जाते हैं कि इनमें इंतशार की ताकत ज़्यादा हो। ज़्यादातर ये इस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि मरीज़ मजलूक हो, उसने अपने हाथों अज़ू के रग, पट्ठे और अज़लात कमज़ोर कर लिए हों, या वैसे ही जबकि कुव्वत नौज कम हो तो तिलाओं का इस्तेमाल कराया जाता है। इसकी भी दूसरी अद्विया की तरह बड़ी बड़ी लंबी यानी कि दुआएं हैं जिसकी यानी कि मुख्तलिफ मिक्स करके जिससे ये तिला बनाया जाता है। हमने आपको कुछ ऐसे नुस्खे जात बताएंगे जो कि इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमने ऐसे नुस्खा जात कुव्वत नौज कम हो तो तिलाओं का इस्तेमाल कराया जाता है। उनकी भी दूसरी अद्विया की तरह बड़ी बड़ी लंबी तारीफें की हैं। हमने ऐसे नुस्खा जात बताए हैं। तिला अकेला सिर्फ उस वक़्त मुफीद पड़ता है जबकि अंदरूनी कोई नुक्स ना हो, सिर्फ बैरूनी तौर पर रग पट्ठों में नुक्स आ गया हो। वलायती यानी कि दुआओं में तो ऐसा कोई इलाज नहीं है इसका जो कहता है कि सिर्फ हैज या कसरत जमा से भी कुव्वत बा में कमी नहीं आ सकती। कुव्वत बा की कमी सिर्फ दिमागी होती है, ये बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, जो लोग समझ लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं और वो कमज़ोर होते जाते हैं, हमारे तजर्बा में भी ये बात बहुत सच मालूम होती है कि कुव्वत बा के मरीजों में से कसीर तादाद वहमी तौर पर कमज़ोर होती है और इसी वास्ते किसी अंदरूनी या बैरूनी दुआओं से इस पर असर नहीं होता। मर्द की हालत में अक्सर बेहतर ये होता है कि इसको अंदरूनी दुआओं के साथ साथ तिला का भी इस्तेमाल किया जाता है। तिला की गर्मी इंतशार को ज़रूर कुछ बढ़ाती है और थोड़ी ताकत से दिल बढ़कर फिर दोनों अद्विया का ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। जो थोड़ी सी कमज़ोर महसूस करते रहते हैं, कमज़ोरी महसूस करते रहते हैं, इसको सिर्फ जिस दिन सोबत करनी हो उस दिन किसी ऐसे तिलाओं की जो फिंसी डालने वाला ना हो मालिश करनी मुफीद होती है। वह पर नाज़रीन कोई इलाज नहीं है। जो ज़हनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, उनको जितनी मर्जी दुआएं अच्छी से अच्छी दी जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो तिला का भी उस वक़्त फ़ायदा होता है जब ये बैरूनी तौर पर उसमें नुक्स हो। अगर अंदरूनी तौर पे भी नुक्स है तो तिला का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तिला का फायदा उस वक्त होगा जब अंदरूनी तौर पर मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। अगर उसमें कोई नक्स है, अज़ाए रईसा में कोई नक्स है या अज़ाए शरीफा में कोई नक्स है, उस नक्स को दूर ना किया जाए और बैरूनी तौर पर तिलाओं का इस्तेमाल किया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ की तशखीस की जाए कि उसको मर्ज़ क्या है, किस वजह से इसको मर्ज़ लाक हुआ है, तो उसके मुताबिक उसकी जो है ट्रीटमेंट की जाए, उसका इलाज किया जाए। अगर तिला की ज़रूरत है तिला इस्तेमाल किया जाए, अगर जमात की ज़रूरत है जमात का इस्तेमाल किया जाए, अगर पट्टी की ज़रूरत है पट्टी की जाए, अगर उसको टकोर की ज़रूरत है टकोर की जाए, अंदरूनी तौर पर कोई जो नुक्स है उसकी दवाई दी जाए, फिर तिला का इस्तेमाल कराया जाए। तिला कोई बहुत तेज़ होते हैं, अपार पैदा करते हैं, यानी छाला हो जाता है या फिंसियाँ होती हैं या चमड़ा जल कर उतरता है, इसको बाद लोग अच्छा नहीं समझते और ये लगाने में उस वक्त ही मुफीद है जबकि ज़्यादा जलक से बहुत मुकामी नुक्स हो और ख़ास कर ढीलापन बहुत आ गया हो, ज़रा ज़रा सी बात पर यानी कि मादा निकलता हो, बहुत से तलाओं में होता है क्योंकि आखिर गर्म अशिया तो इनमें होती हैं। हाँ, ऐसे तला भी ज़रूर हैं जो कि लगाने से बज़ाहिर कोई फोड़ा फिंसी छाला पैदा नहीं करते। ऐसे तला हशफा सैवन खसिया पर लग जावे तो कोई हर्ज नहीं होता, मगर तेज तलाओं का तरीका कार जो है ये है कि वो ना तो हशफा सार जिक्र पर लगे जो कि अहले इस्लाम का तो खतना के बायस हमेशा नंगा रहता है, वहाँ का जख्म नुकसानदेह है और इस वास्ते इनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ऐसे ही अजू के ऊपर इतराफ में तिला की मालिश होनी चाहिए, मगर नीचे जो एक सेवन दोनों तरफ के चमड़े का मलाप होता है वहां ना लगे क्योंकि वो जगह भी ज्यादा नरम होती है, जख्म बढ़ जाता है। खसियों पर जख्म के ख्याल से नहीं लगने देते। इन जगहों पर दवाई लगने से अक्सर जख्म होते हैं तो मक्खन या कथ कोड़ी सोख्ता मक्खन में मिलाकर लगाना चाहिए। मामूली अपार जो अजू पर होता है इनको ऐसे ही ठीक होने देना चाहिए, मगर अगर कोई उसमें फिंसी हो जाए या उबार निकल आए तो अगर मामूली है तो उस पर कोई चीज ना लगाए ताकि वो अपना जो उस दवा ने असर किया है वो उसको ठीक होने दे। मगर ज्यादा हो तो घी जलाकर लगाना काफी है। मक्खन सख्त होने से तला के असर को कम करता है। अगर मक्खन लगाएंगे तो जो उसने तला लगाकर उसकी अंदरूनी नुक्स को दूर किया है, मक्खन क्योंकि ठंडा होता है और वो उसका असर जो है वो जाहिर कर देता है। बेहतर ये है कि अगर कोई उबार आ जाए, फिंसी आ जाए, कोई छाला बन जाए तो उसमें घी को गर्म करें और नीम गर्म जब हो जाए तो एक रुई की थोड़ी सी फरेरी ले लें और उसको तर करके उस जगह पर लगाएं तो 2-3 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तलाक के दौरान इस्तेमाल में इस वास्ते गुस्ल भी मना करते हैं। तलाक जब तलाक करना हो लगाना हो तो गुस्ल नहीं करना चाहिए उतने दिन कि सर्द पानी से गर्म तलाक का असर भी कम हो जाता है, बिल्कुल ज़ाया हो सकता है। गर्म पानी से नहाते हों तो हर्ज नहीं, मगर जख्म हो तो पानी इसमें ना पड़े, उसकी एहतियात रखनी चाहिए। याद रहे कि दरअसल गुस्ल मना नहीं है, अज़ूए मखसूस पर पानी लगना मना है। इस वास्ते अगर लंगोट अच्छी तरह से बांध कर ऐसे तरीके से गुस्ल हो कि सर्द पानी अज़ू पर ना लगे तो हर्ज नहीं है। नरम तलाव में मामूली तौर पर गुस्ल करते भी रहें तो भी नुकसान कोई नहीं, फायदा देर में होगा। तिला लगाने के बाद इस पर बूझ पुत्र बर्ग या अरेंट बर्ग का या पान का पत्ता बांध देना चाहिए कि तिला मजीद असर करे और इनकी गर्मी से और ज्यादा फायदा हो। तिला लगाने से पहले कभी कभी टकोर भी की जाती है, यानी दवाई की पोटली बांधकर बेड़ी वगैरह के दूध या किसी तेल या चर्बी पर रखकर इसमें भिगो कर टकोर की जाती है। इससे भी रगों पट्ठों अज़ूओं में ताकत आ जाती है। जमात कारे लैप होते हैं, इसको मला नहीं जाता, सिर्फ बूंद पत्थर वगैरह या किसी कपड़े या कागज पर ही रख कर अज़ू पर हशफा सेवन छोड़कर रख देते हैं।
اور باندھ دیتے ہیں، یا عضو پر گاڑا لیپ کر کے اوپر کچھ باندھتے ہیں۔ ایسے جماعتوں میں ایسی پٹیاں بھی ہیں جس میں جمال گوٹا وغیرہ ہوتا ہے، جو کہ ایک دن لگانے سے ہی چھالا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس چھالا کو نشتر سے کاٹ کر پانی نکال دیا جاتا ہے، یا ویسے ہی اس کو اچھا ہونے دیتے ہیں، اور زخم کو بھرنے کے واسطے گھی یا کسی تیل کو لگاتے رہتے ہیں۔ ایسے لیپ جن کو پتلا بھی کیا جاتا ہے، جیسے کسی گولی کو گھس کر پتلا پتلا لیپ کرنا، تو ان کو بھی تیل نہ ہونے پر بھی تلا ہی کہتے ہیں۔ پوٹلی، تکمید، سینگ، تفریق وغیرہ سے بیرونی علاج کیا جاتا ہے۔ ان کی تراکیب نسخوں کے ساتھ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ طلاق کیوں ضروری ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ کسی طرح یہ جماعت صرف وقت جمع کیے جاتے ہیں، اور ان کی اغراض و مقاصد اس لیے ہوتے ہیں: قوت کچھ زیادہ اور مرد کو امساک، عورت جلدی منزل ہو جائے تاکہ مرد مریض صورت بھی ہو تو بھی عورت لذت سے محروم نہ رہے، کیونکہ خدا نے جہاں جمع کی اصل غرض جہاں اولاد رکھی ہے وہاں لذت کو بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ بہت کم جوڑے ہو سکتے ہیں جو اس کے بغیر بھی محبت رکھ کر خوش رہ سکتے ہیں، ان کو منزلات کہتے ہیں۔ جو لذت مرد عورت یا صرف عورت کو بڑھاتی ہے اس کو تزلزل کہتے ہیں، تلذذ کہتے ہیں۔ دراصل منزل و ملزز لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ جو چیز لذت پیدا کرتی ہے وہ عورت کو منزل پہ جلد کرتی ہے۔ بعض عورت کو نہ انزال ہوتا ہے نہ لذت ہوتی ہے، ان کے واسطے جماع بہت قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ ایسے امراض میں ان کو لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لیب بھی ضروری ہے جن کے کرنے سے حمل قرار پانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگرچہ مجلات کہتے ہیں، اس کو مجلات کہا جاتا ہے۔ صرف عورت کے اندام نہانی میں ایسے لیب بھی کیے جاتے ہیں، یا دوڑے یا پوٹلی رکھی جاتی ہے جس سے اندام نہانی میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ادویہ اپنی خشکی کے باعث اندرونی عضلات کو سکیڑ دیتی ہے۔ اس سے ایک طور کے اندام نہانی سے پانی کم نکلتا ہے، دوسرے کشادگی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی غرض لذت کو بڑھانے کی ہوتی ہے۔ اگر ان بدعات سے وہ بہت کم ہوگی، وہ ان کو تنگ کرنے والی یا گشکا جات رطوبت خشک کرنے والی ادویہ کہتے ہیں۔ کچھ لیپ یا طلا ایسے بھی ہیں کہ اگر مرد لگاوے تو عورت بستہ ہو جاوے، اور عورت لگاوے تو مرد بستہ ہو جاوے، یعنی بند جاوے، اور جب کھول نہ ہو تو دوسرا لیپ کیا جاوے۔ ایسی ادویہ کے متعلق یہ ہے کہ جب مرد لگا کر ہم بستری عورت سے کرے تو وہ دوسرا اس پر قادر نہ ہو سکے گا، اور اگر عورت لیپ کرے تو وہ مرد دوسری عورت سے جماع پر قادر نہ ہوگا۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ نہ کسی مریض پر تجربہ ہے، نہ ہم اس کو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا بتایا ہے۔ یہ کس طرح اثر کرتا ہے؟ کیا مرد دوسری عورت کے ساتھ اپنے آپ کو نبرد پاتا ہے؟ کیا عورت دوسرے مرد پھر کبھی منزل نہیں ہوتی ہے؟ یا کیا اثر ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے، مگر چونکہ سید کے مطابق جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ اسی وقت پتہ چلتا ہے، جیسے بیرونی استعمال کے باقی تمام نسخے جمع کر لیے ہیں، ان کو بھی صاف بتا دیا ہے، شاید کہ محقق ان سے کچھ مطلب نکالیں۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا موضوع۔ آپ کی معلومات کے لیے میں نے ساری تشریح کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے جو ویڈیو ہوگی وہ میں آپ کو بالترتیب طلا، پٹی اور جو بھی اس کے لیب وغیرہ ہیں اور سب میں ٹکور بھی بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔